जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है ध्यान और समाधि। सारी चर्चा इससे संबंधित है। हिरण्य संहिता के अनुसार ध्यान और समाधि के बारे में क्या कहा गया है, हम उसको समझने का प्रयास आज करेंगे। साथ ही ध्यान योग का कोर्स आज शुरू हो गया है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स शुरू हो जाएगा। आपने यदि ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें तो 2 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जा रहा है ध्यान योग का कोर्स करने के लिए। 22 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। 22 तारीख के बाद रिक्वेस्ट करने पर भी आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भी आपको 2 दिन के अंदर ज्वाइन करना होगा। बहुत सारे लोग डिटेल्स ले लेते हैं बहुत पहले, लेकिन भूल जाते हैं कि हमें ज्वाइन करना था। उनको याद दिला दें। यदि आप भूल गए हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। ध्यान, समाधि, रहस्य, नाद, ज्योति, लय, आनंद, ये सारे विषय ध्यान समाधि की चर्चा में आ जाते हैं। तो छठे प्रकरण से हिरण्य संहिता के ध्यान प्रकरण का प्रारंभ होता है। और ध्यान का फल क्या है? ध्यान से प्रत्यक्षीकरण होता है, ध्यान से सत्य प्रकट होता है, संसार का सत्य, जगत का सत्य, ब्रह्म का सत्य। तो ध्यान का जो साधन, जो उद्देश्य है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष की प्राप्ति करना ध्यान का उद्देश्य है। अब ऐसा क्यों? क्या यह संसार प्रत्यक्ष नहीं है? जी नहीं, संसार प्रत्यक्ष नहीं है। संसार तो इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। यह सीधा नहीं दिखाई दे रहा, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है। ये एक बायस्ड परसेप्शन है, बायस्ड एक्सपीरियंस है, जो कि इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए संसार को प्रत्यक्ष नहीं माना है। वेदांत में भी, अद्वैत सिद्धांत में भी ब्रह्म को प्रत्यक्ष माना है। तो प्रत्यक्षीकरण के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान से प्रत्यक्ष होगा और समाधि से निर्लिप्तता प्राप्त होगी। तो यह पहले ही बताया जा चुका है हिरण्य संहिता में। तो आइए ध्यान के विषय में ऋषि हिरण्य क्या कहते हैं, कौन से विचार देते हैं, हम उनको, उन रहस्यमयी विचारों को हम समझने का प्रयास करते हैं। हिरण्य उवाच, अर्थात महर्षि हिरण्य बोलना शुरू करते हैं। स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्म ध्यानस्य त्रिविधम विदु। स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम ज्योतिस्तेजोमयम तथा सूक्ष्म बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली परदेवता। अर्थात ध्यान 3 प्रकार का होता है: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। हिरण्य संहिता में 3 प्रकार का ध्यान बताया गया है और 6 प्रकार की समाधि बताई गई है। विशेष करके जो परीक्षार्थी हैं, जिनको एग्जाम देना है, वो जरूर इसको नोट कर लेंगे कि 3 प्रकार का ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, ये 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। जिसमें मूर्ति, इष्ट देवता अथवा गुरु का चिंतन हो उसे स्थूल कहेंगे। जिसमें तेजोमय ब्रह्म या शक्ति की भावना हो उसे ज्योतिर्ध्यान कहते हैं। और जिस ध्यान द्वारा बिंदु में ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का ध्यान हो उसे सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। तो स्थूल ध्यान की व्याख्या करते हुए कहा जा रहा है, नेत्र बंद करके अपने हृदय में सुधा सागर का ध्यान करें। उसके मध्य में रत्नमय द्वीप का तथा वह द्वीप रत्नमयी बालू का से शोभा दे रहा हो,
उसके चारों ओर कदम वृक्ष से शोभा हो रही है। पुष्पों के खिलने से वृक्ष शोभित हो रहे हैं। कदम वन के चारों ओर मालती, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात, पद्म से इस द्वीप की खाई बनी है तथा इनके सुगंध से चारों दिशाएं महक रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि इमेजिनेशन, आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए जो ध्यान करते हैं वह स्थूल ध्यान है। स्थूल ध्यान है। अभी कोई पीछे मुझे मिला था, वो बोलते थे कि मैं पहले बादलों का ध्यान करता हूँ, मैं ग्लेशियर का ध्यान करता हूँ, मन में धारणा लाता हूँ कि मैं ग्लेशियर को देख रहा हूँ और फिर मैं खुले आकाश का ध्यान करता हूँ। ये स्थूल ध्यान है। दिस इज द ध्यान एट फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल पे ये ध्यान है, तो स्थूल ध्यान है। आगे हम देखते हैं, योगी ऐसा चिंतन करे कि उस वन के मध्य भाग में एक कल्प वृक्ष, उसकी 4 शाखाएं चतुर्वेदमय हैं। तत्काल उत्पन्न पुष्प फलों से वे सब शोभित हैं, उन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। कोकिल शाखाओं पर बैठकर कुहू कुहू शब्द कर रहे हैं, मन को क्षुब्ध कर लेती हैं। इस कल्प वृक्ष के नीचे महामाणिक्य जटित एक रत्न मंडित मंडप परम शोभा दे रहा है। उसके बीच में मनोहर पलंग बिछ रहा है, इस पर इष्ट देव विराजमान है। कुछ ऐसा कल्पना करते हुए आप अपने इष्ट देव का ध्यान करिए। यह स्थूल ध्यान कहा जाएगा जब आप इमेजिनेशन प्रोसेस के साथ ध्यान करेंगे। ठीक है। अब कहा जा रहा है और भी प्रकार के स्थूल ध्यान हो सकते हैं। एक प्रकार का एक और स्थूल ध्यान है। ब्रह्मरंध्र में सहस्रार नामक सहस्र दल वाला महापद्म है। इसके मध्य में 12 दल का एक कमल है। यह शुभ्र वर्ण तथा परम तेजमय संपन्न है। इसके 12 दल में क्रमशः ह, स, क्ष, म, ल, व, र, यू, ह, स, ख, फ्रे ये 12 अक्षर लिखे हैं। उसकी कर्णिका में अ, क, थ इन 3 अक्षरों की 3 रेखाएं हैं। मध्य में ह, ल, क्ष इन त्रिकोणाकार अक्षरों में मंडल में ओम बना है। पुनः नाद बिंदु में एक पीठ विराजमान है। उस पीठ पर 2 हंस खड़े हैं, वहीं पादुका भी है। इसी स्थल पर गुरुदेव विराजित है। तो अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए और अपने गुरु का भी ध्यान कीजिए। यह भी स्थूल ध्यान है। जब आप इष्ट देवता का ध्यान करते हैं या गुरु का ध्यान करते हैं तो उसे स्थूल ध्यान माना गया है। यह भावनात्मक क्रिया है और स्थूल ध्यान के अंतर्गत आता है। तो अब हम 3 प्रकार के ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, ये 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? इनमें जो श्रेष्ठ है वह सूक्ष्म ध्यान है। वह सूक्ष्म ध्यान है। यह बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही साधकों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत प्रकार के लोग ध्यान करते हैं, लेकिन आपके ध्यान का लेवल क्या है? क्या लेवल है? ठीक है। तो सबसे निचला लेवल है ध्यान का स्थूल ध्यान। उससे हायर लेवल पे जाएंगे तो ज्योतिर्ध्यान, और उससे भी हायर लेवल पे जाएंगे तो सूक्ष्म ध्यान, जहां नाद बिंदु का ध्यान होगा, जहां कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। ठीक। तो स्थूल ध्यान क्या है? आप कल्पना कीजिए, जैसे आप देखिए क्षीर सागर है। क्षीर सागर में शेष नाग की शैया है। शेष नाग की शैया पर श्री विष्णु लेटे हुए हैं। अनंत शयनम भगवान लेटे हुए हैं और देवी देवता उनको प्रणाम कर रहे हैं घेरे हुए। श्री लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श करते हुए चरण सेवा में लगी हुई हैं और श्री विष्णु अनंत शयनम लेटे हुए हैं। आप उनका मन ही मन ध्यान कीजिए, कल्पना कर कर सोचिए कि बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। पर्वत के पास एक बहुत ऊंचा पर्वत है, उसकी चोटी पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। वहां एक सरोवर है बहुत बड़ा, जो कि मानसरोवर के नाम से प्रसिद्ध।
वहां पर ब्रह्म कमल खिले हुए हैं और उस चोटी पर साक्षात पंचानन भगवान शिव विराजमान हैं और उनके साथ उनकी अर्धांगिनी उनके वाम भाग में साथ में बैठी हुई हैं। और इस प्रकार से शिव पार्वती, शिव और शक्ति विराजमान हैं। आप ऐसा ध्यान करिए, ये स्थूल ध्यान है। और इसी प्रकार से लोग अपने गुरु का भी ध्यान करते हैं, लेकिन वह भी स्थूल ध्यान है। प्रारंभिक साधकों के लिए यह ध्यान की प्रक्रिया हम कहेंगे इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन साधक हमेशा यही ध्यान में अटका रहे तो वो बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगा। इसी को सब कुछ मान ले और कुछ करे ही ना, इसीलिए इसे स्थूल ध्यान कहकर इसे निचले स्तर का ध्यान माना जा रहा है। आगे हम चलते हैं, ज्योतिर्ध्यान। ज्योतिर्मय ध्यानम, जो दूसरा प्रकार है ज्योतिर्मय ध्यानम। हे चंड कपालिक, स्थूल ध्यान कहा गया। अब तेजो ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान के बारे में सुनो। इससे योग सिद्धि तथा आत्म प्रत्यक्ष होता है। मूलाधार में सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति है। इस स्थान में दीप कलिकाकार में जीव रहता है, कुंडलिनी शक्ति में जीव रहता है। यहां पर ज्योति रूपा ब्रह्मा का ध्यान ज्योतिर्ध्यान कहा जाता है। भ्रूमध्य में अर्थात भ्रिकुटी के मध्य और मन के ऊर्ध्वभाग में ओंकारमय और शिखा माला युक्त ज्योति, उसका ध्यान ज्योतिर्ध्यान है। इसे ही ज्योतिर्ध्यान तेजो ध्यान कहा गया है। अर्थात भ्रूमध्य प्रदेश में आपको ज्योति का ध्यान हो सकता है। इस ध्यान को करने के लिए शांभवी मुद्रा का सहारा लेना चाहिए। शांभवी मुद्रा योगी ध्यान योगेन सिद्ध्यति, सूक्ष्म ध्यान मिदम गोप्यम देवानापि दुर्लभम। ज्योति ध्यान के बारे में कहा गया है। हे चंड, तेजो ध्यान कहने के बाद सूक्ष्म ध्यान कहूंगा, सुनो। बड़े भाग्य से साधक की कुंडलिनी जागृत होती है। आत्मा के साथ मिलकर नेत्र रंध्र में निकलकर ऊर्ध्वभागस्थ राजमार्ग नामक स्थल में घूमती है। घूमते समय सूक्ष्मत्व चंचलत्व कारण उसे देखना कठिन है। योगी शांभवी मुद्रा के अभ्यास द्वारा कुंडलिनी का ध्यान करे। इसे ही सूक्ष्म ध्यान की अवस्था की ओर हम मानेंगे। तो सूक्ष्म ध्यान नाद बिंदु के रूप में पहले ही बता दिया गया। तो फिर क्या होगा? तो जब आप ज्योति ध्यान करेंगे तो ज्योति ध्यान का क्या रहस्य है? ज्योतिर्मय ध्यान या तेजोमय ध्यान, भ्रिकुटी के मध्य उस ज्योति का दर्शन करना। श्वेतास्त्रोपनिषद में एक मंत्र आता है, निहार धुमार्क अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपानि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणि योगे। ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणि योगे कि यह ज्योति ध्यान होता है। यह मध्यम स्तर का ध्यान है, यह मिडिल लेवल वाला ज्ञान है जी। और यहां पर गुरु जी लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो ज्योति दिखा देंगे, बोलेंगे हम भगवान दिखा देंगे, तुमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। अरे ब्रह्म ज्ञान तो अभी बहुत दूर की यात्रा है भाई, ब्रह्म ज्ञान तो अभी दूर की यात्रा है। भीड़ इकट्ठा करके राजनीति होती है। आध्यात्म और ज्ञान होना एक अलग विषय है। राजनीति कर लो और ये लोकतंत्र का माहौल है तो अपने संख्या बल बढ़ाकर आप जो है सरकार भी बना लो, लेकिन सत्य अपनी जगह पर सत्य है। और जब वो सामने आता है, छुपता तो नहीं है, लेकिन कई बार वो देर से सामने आता है तो कई लोग जिनको भटकना होता है वो भटक चुके होते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। तो ये ज्योतिर्ध्यान मध्यम स्तर का ध्यान है, मध्यम स्तर का ध्यान है। और इससे आगे है उस अमृत का ध्यान होना, नाद का ध्यान होना और नाद में लीन होना, केवली अवस्था को प्राप्त हो जाना। केवली अवस्था को प्राप्त हो जाना एक ऐसी अवस्था है जहां पर ना श्वासें आती हैं ना जाती है, केवल कुंभक हो जाता है। शून्य अवस्था बननी शुरू हो जाती है, अव्यक्त अवस्था बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम व्यक्त हैं इन श्वासों के माध्यम से। यह संपूर्ण जगत व्यक्त है प्राण के माध्यम से। ये जो श्वासें आ रही हैं जा रही हैं ऊपर नीचे, कल हमने सुना इसके बारे में, अजपा गायत्री के रहस्य के बारे में। हंकारेन बहिर्यात की जो
बाहर श्वास आती है, हंग की ध्वनि है, श्वास लेते हैं स की जो अभिव्यक्ति हो रही है ना, यही तो बंधन है, यही रेचक पूरक ही बंधन है। और जब ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि श्वास आ रही है कि जा रही है। ऐसी अवस्था, वो केवली अवस्था, उसमें नाद और फिर उसमें लय होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर सूक्ष्म ध्यान यहां चलता है। फिर सूक्ष्म ध्यान हमें इस ओर ले जाता है फिर, और हमें समाधि को घटित करता है, समाधि अवस्था तक हमें पहुंचाता है। नहीं तो ज्योतिर्मय ध्यान में भी भावनाएं बनी रहती हैं, और जहां भावनाएं बनी हैं वह श्रेष्ठ कोटि का ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान हमें भावातीत अवस्था में ले जाता है, ध्यान हमें इंद्रियातीत अवस्था में ले जाता है, शब्दातीत अवस्था में। ठीक है। और जहां भावनाओं का साम्राज्य है, जहां वृत्तियों का साम्राज्य है, वहां भला ध्यान कहां परिपक्व होगा। तो फिर स्थूल मतलब इष्ट देव की कल्पना करना, गुरु की कल्पना करना, उनका ध्यान करना, उनकी सौंदर्य मूर्ति में उनका ध्यान करना, ठीक। तो यह सब हमें ध्यान करना, हमें समझना चाहिए। तो ये विषय हमें समझना चाहिए। और सूक्ष्म ध्यान, तो ध्यान योग का कोर्स, ध्यान योग का कोर्स इन तीनों लेवल से आपको गुजारता है। जो ध्यान योग का जो कोर्स चल रहा है अभी, आज से शुरू हुआ है, ये तीनों लेवल से आपको गुजारता है। ठीक है, तीनों स्तर से आपको ये गुजारता है। तो आप स्थूल ध्यान को भी समझ जाते हैं, तेजोमय ज्योतिर्मय ध्यान को भी समझ जाते हैं, और सूक्ष्म ध्यान को भी समझ जाते हैं। सूक्ष्म ध्यान से ही हम समाधि की ओर जाते हैं, असंप्रज्ञात समाधि की ओर, निर्बीज समाधि की ओर, मोक्ष की ओर, कैवल्य की ओर जाते हैं। ठीक है। तो इतनी चर्चा महर्षि घेरंड ने ध्यान के ऊपर की है। 3 प्रकार का ध्यान, जिनको परीक्षाएं देनी है वो जरूर याद कर लें। स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ठीक है। और इनकी कैसे, इनमें किस प्रकार का ध्यान होता है वो भी बता दिया गया। तो विद्यार्थियों के लिए याद रखना जरूरी होगा। ठीक है। आइए चलते हैं। अब ध्यान के बाद समाधि प्रकरण की ओर बढ़ा जाता है। तो समाधि प्रकरण के विषय में घेरंड संहिता में क्या कहा गया है, हम अब उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो समाधि प्रकरण को प्रारंभ करते हुए महर्षि घेरंड 6 प्रकार की समाधियों का वो वर्णन करते हैं। तो कैसे, किस प्रकार से वर्णन करते हैं, आइए उसको समझते हैं। समाधि योग सप्तम उपदेश। घेरंड उवाच समाधिश्च परम योगम बहुभाग्येन लभ्यते। समाधि सबसे बड़ा योग है, और जितनी भी तैयारी है हठ योग की, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, वो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए है। समाधिश्च परम योगम बहुभाग्येन लभ्यते गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्तितः। विद्या प्रतीतिः स्वगुरु प्रतीतिर आत्म प्रतीतिर मनसः प्रबोधः। दिने दिने यस्य भवेत् स योगी सुषो मनाभ्यास मुपैति सद्धः। हे चंड, समाधि सबसे बड़ा योग है। बड़े भाग्योदय होने पर वह गुरु भक्ति एवं उनकी कृपा और अभ्यास के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। विद्या की प्रतीति, स्वगुरु की प्रतीति और आत्मा के प्रतीति एवं मन का प्रबोध, इसको दिन दिन बढ़ता है, वही योगी समाधि योग साधना के अभ्यास का अधिकारी बनता है। घटाद भिन्न मनः कृत्वा ऐक्यम कुर्यात परात्मनि समाधि तद विजा नियाद मुक्त संज्ञो दशादिभिः। अहम ब्रह्म न चन्यो अस्मि ब्रह्मैवाहम न शोक भाक अहम ब्रह्म। मन को शरीर से पृथक करके परमात्मा में लगावे, ऐसा करके योगी मुक्त हो जाता है। मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं। समाधि अवस्था में ही ये ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, शोक युक्त नहीं हूं,
मैं सच्चिदानंद स्वरूप नित्य मुक्त स्वभाव वाला हूँ। ऐसी अनुभूति योगी को हो जाती है। किस अवस्था में होती है? समाधि की अवस्था में। समाधि की अवस्था में योगी का अनुभव है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, शोक युक्त नहीं हूँ, मैं ब्रह्म से भिन्न कदापि नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप नित्य मुक्त स्वभाव वाला मैं ही हूँ। समाधि योग 6 प्रकार से बताया गया है। ठीक, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि और राज योग समाधि। ये 6 प्रकार के समाधि हैं। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय सिद्धि योग समाधि, भक्ति योग समाधि और राजयोग समाधि। ये भी नाम सारे याद रखने चाहिए। शांभवी मुद्रा से ध्यान योग की, खेचरी से नाद योग की। शांभवी मुद्रा से, अब सुनिएगा, ध्यान योग की समाधि की कैसे होती है? शांभवी मुद्रा से होगी, खेचरी से नाद योग की होगी, भ्रामरी से रसानंद योग की समाधि होगी और योग मुद्रा से लय योग की समाधि होगी, भक्ति से सिद्धि योग की समाधि होगी, मनोमूर्छा से भक्ति योग, मूर्छा मुद्रा है एक मनोमूर्छा जिसके बारे में बताया गया है, तो मनोमूर्छा से भक्ति योग समाधि एवं कुंभक से राज योग। कुंभक केवली कुंभक, केवली कुंभक से राज योग की समाधि होती है। राज योग की समाधि होती है। आजकल बहुत सारी संस्थाएं हैं वो कहती है कि हम राज योग देते हैं, लेकिन बेचारे कुंभक तो नहीं सिखाते। ऐसी ही एक संस्था मुझे मिली, वहां पर ध्यान सिखाते हैं, बोलते हैं कि ये बिंदु बाबा का ध्यान करो, यही शिव बाबा है, यही बिंदु बाबा है, इनका ध्यान करो। अब यहां पर कहा जा रहा है ना कि राजयोग प्राप्त होगा कुंभक से, कुंभक से राजयोग। लेकिन कौन सा कुंभक? केवली कुंभक, जहां पर ना श्वासों का आना है ना जाना है, ध्यान की ऐसी अवस्था है, प्राणायाम का अभ्यास परिपक्व होता है तो ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। और फिर वहां पर जो ध्यान लगता है वो हमें बहुत तेजी से समाधि में ले जाता है। वहाँ बाहरी की बाह्य वस्तुएं, यहाँ तक कि अंतर की जो वृत्तियां हैं वह भी हमें जल्दी परेशान नहीं करती। कंप्लीट कंट्रोल ऑन माइंड होता है, वहाँ पर थॉट वेव्स पर पूरा कंट्रोल होता है। और यही तो योग का उद्देश्य है, चित्तवृत्ति निरोधा। ठीक, तो ये विषय हमें समझना है। तो इसको समाधि कहा जा रहा है कि समाधि, ध्यान योग कौन कौन सी समाधियां हैं नोट कर लीजिए। ध्यान योग समाधि है, नाद योग समाधि है, रसानंद योग समाधि है, लय सिद्धि योग समाधि है, ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि, भक्ति योग और राजयोग। अब इनकी सिद्धियां कैसे होती हैं यह भी ध्यान कर लीजिए। शांभवी मुद्रा से ध्यान योग होता है, खेचरी से नाद योग होता है, भ्रामरी से रसानंद योग होता है, योग मुद्रा से लय सिद्धि होती है, भक्ति से भक्ति सिद्धि योग होता है, भक्ति योग समाधि। ठीक ना, मनोमूर्छा से योग समाधि होती है। ठीक है, मनोमूर्छा से ही भक्ति योग समाधि होती है, क्षमा करें, भक्ति से सिद्धि योग होता है और मनोमूर्छा से भक्ति योग समाधि होती है। शांभवी से ध्यान योग, खेचरी से नाद योग, भ्रामरी से रसानंद योग, योग मुद्रा से लय सिद्धि योग समाधि प्राप्त होगी योग मुद्रा से, और मनोमूर्छा से भक्ति योग समाधि, मनोमूर्छा से भक्ति योग समाधि होगी, और कुंभक से, केवली कुंभक से राजयोग नामक समाधि होती है। ध्यान योग समाधि, शांभवी के अनुष्ठान से पहले आत्म प्रत्यक्ष करे, फिर बिंदुमय ब्रह्म का प्रत्यक्ष करता हुआ बिंदु में मन को लगावे, शिर में स्थित ब्रह्मलोक में आकाश के मध्य में आत्मा को लावे, फिर उस आकाश को जीव में लय करे, जीव को परमात्मा में लय करे, इससे नित्यानंद मुक्त हो जाएंगे। इसे ही ध्यान योग कहते हैं। नाद योग समाधि, खेचरी मुद्रा का अनुष्ठान करके रसना को ऊपर रखें, इससे साधारण क्रियाएं छूटकर समाधि सिद्धि होती है, इसके नाद योग समाधि सिद्धि कहते हैं। रसानंद योग समाधि, भ्रामरी करने से रसानंद योग समाधि होता है, इसके द्वारा सोहंग पद का ज्ञान होता है और योगी सदैव आनंद में रहता है।
लय सिद्धि योग समाधि, यहाँ पर लय सिद्धि योग समाधि योनि मुद्रा द्वारा, योनि मुद्रा करता हुआ योगी अपने में शक्ति भावना परमात्मा में पुरुष भावना करे, पुनश्च मेरा तथा परमात्मा का शक्ति पुरुष में विहार हो रहा है ऐसी भावना करे, आनंदमय एकता प्राप्त कर मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव होगा। भक्ति योग समाधि, अपने हृदय में परमलाद पूर्वक भक्ति योग से इष्ट देव के स्वरूप का चिंतन करे। राजयोग समाधि, मनोमूर्छा कुंभक के अभ्यास से मन को ब्रह्मा में एकाग्र करके इस प्रकार परमात्मा के योग से राजयोग समाधि होती है। समाधि योग महात्म्य, हे चंड इस प्रकार मैंने मुक्ति देने वाले समाधि कही है। एकात्म में साधन से राजयोग समाधि होती है, उनमें सहजावस्था, ये सब नाम समाधि के ही हैं। ठीक, तो इस तरह से विष्णु महिमा का गुणगान अंत में किया गया है। जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत शिखर में विष्णु, ये स्थूल ध्यान के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह से घिरण्य संहिता का समाप्त होता है। अपने देह में पुत्र बांधव आदि धनादि निर्ममत्व होकर समाधि को प्राप्त करे, इस प्रकार सब संकल्पों से रहित समाधि होती है। लय अमृत यह तत्व शिव से कहा हुआ है। संक्षेप में मुक्ति का लक्षण कहा गया है। चंड यह दुर्लभ समाधि मैंने तुम्हें बताई, जिसे जानकर फिर पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। तो ऐसी भी भावना यहाँ पर की गई है, ऐसी भी बात यहाँ पर बताई गई है। तो जिज्ञासु समाधि के रहस्य को खोलते हुए महर्षि घिरण्य इन सब बातों को 6 प्रकार की समाधि उन्होंने बता दी, 3 प्रकार के ध्यान उन्होंने बता दिए और उनका रहस्य और मर्म भी समझा दिया। तो चलिए आगे देखते हैं आपके कमेंट्स क्या कहते हैं। अमन कक्कर जी, बहुत अभिनंदन है। नवजोत नाथ जी, जयंती भाई पटेल जी, अखिलेश टेलीकॉम, कांता देवी, सर क्या समाधि में स्थित योगी के पास सर्व सिद्धि, सर्वरिद्धि, सर्वनिधि होती है, या उन्हें उसके पास जैसे अष्ट सिद्धियां, 10 गुण सिद्धियां, 16 प्रकार की सिद्धियां, 5 क्षुद्र सिद्धियां, नवनिधि और 64 रिद्धि सब होती है? सब होता है समाधि में स्थित योगी के पास। और जो सूक्ष्म समाधि में चला गया तो निश्चय ही सूक्ष्म ध्यान के माध्यम से। जगत नारायण जी, कांता देवी जी, क्या उसके ऊपर के तंत्र, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता? समाधि युक्त योगी पर नहीं हो सकता। उल्टा उस समाधि युक्त योगी से ऐसी चीजें भाग जाती हैं, डरती हैं। अपूर्व विश्वकर्मा, भूत प्रेत उस योगी का अहित कर सकते हैं, भूत प्रेत नहीं कर सकते योगी का अहित। जो समाधि में चला गया उसके लिए, जो प्रारंभिक हैं उनको कर सकते हैं। रूपलाल विश्वकर्मा जी, राम लखन राजपूत, विनीता अग्रवाल, विंदेश्वरी मिश्रा, अर्जुन भाई, अवनी प्रधान, बंधु डैब, सुजाता देसाई, बलवंत सिंह गोहिल, विनोद के सूद, दीपक नागरे, शिखर शर्मा, वीरपाल यादव, पवन कुमार गुप्ता, सविता नायक जी, जलाराम रायका, कमलेश खैरनर, रतन सिंह, स्मिता सावंत, आशा रानी, रामविलास जी, बिमला शाह, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आपका। माधुरी कोले जी, पंकज सोनी, शिवम भट्ट, राकेश चंद्र शर्मा, संतोष गुप्ता, विष्णुचंद्र मौर्य, राम निवास मीना, रमेश यादव, नरसा राम जी, कमलेश उपाध्याय, नरेश मेहरा, सतीश कुमार, अर्जुन पाटिल, मनीष यादव जी, कन्हई कुमार जी, राजू पाल जी, पांडुरंग वराले, पुष्पा भट्टी, अशोक माली, अनिल कुमार, प्रिया कुमारी, आदित्य खास रेसिपी, रीता सोनी, भिकू कुचाड़िया जी, विजय बाला, उत्कर्ष तिवारी, लखेंद्र राम, उषा श्रीवास्तव जी, योगेंद्र सलोना, अपूर्व विश्वकर्मा, हरीश डंगवाल, आर के टीकू, आकाश मजुमदार, काशीनाथ,
ओम तत्सत गुरु जी, आपका यह व्याख्यान साधना में बहुत सहायक हो रहा है। जी हाँ, मिलेगा। किसी ने 25 मिनट कुंभक की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो क्या उसकी समाधि लगती होगी? अब उसने किस तरह की कुंभक की, किस प्रकार की कुंभक की, प्रश्न ये उठता है। केवली कुंभक की या जबरदस्ती वाली अपने श्वासों को रोक कर रखा? जी नहीं। और जो केवली कुंभक करेगा उसको 25 मिनट बीत गया पता भी नहीं चलेगा उसे। अगर जबरदस्ती कुंभक की, अपने श्वासों को जबरदस्ती रोक के रखा है, तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहो अगर यही बनाना है। लेकिन समाधि होगी ऐसा नहीं है। समाधि तो केवली कुंभक से होगी, जब न श्वास चले न प्रश्वास, दोनों शांत अवस्था। और वो जबरदस्ती नहीं हो सकती है, अभ्यास के द्वारा ही वो अवस्था प्राप्त होगी। एक है त्यागी जी, निशांत सर, चंद्रेश्वर पांडे, रामविलास जी। सर, आप ध्यान योग में श्वासों पर ध्यान लगाने के लिए बोले हैं ना, फिर कल्पना क्यों करें? कौन कह रहा है कल्पना करने के लिए? ये तो यहाँ घेरंड संहिता में बताया जा रहा है कि ऐसे कई अवस्थाएं होती हैं। और श्वासों में ध्यान लगाने के लिए बोले हैं, यह भी पक्का नहीं है। वो तो एक स्टेप है, वो भी एक स्टेप है, श्वासों में ध्यान लगाने वाली बात, वो भी एक स्टेप मात्र है रामविलास जी। ठीक है, वो भी कोई पूर्ण विधि नहीं है। अवस्थाएं तो उसकी बात है, उसके बाद केवली के लिए बताया गया है, जहां पर श्वासें भी आती जाती नहीं, उस अवस्था के लिए चर्चा की हुई है ध्यान योग के कोर्स में। ठीक, तो ये सब बातें हमें समझना है। जो आपने ऊपर बताया, क्या बताया? वीनू चंद्रा जी, ध्यान में सर ठंडा किंतु होता है। अच्छी बात है, ठंडा महसूस होता है तो महसूस होना चाहिए। और ध्यान योग का कोर्स चल रहा है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। और इसमें ध्यान योग का कोर्स 30 सितंबर से आज से शुरू है, 1 महीने का। तो 1 महीने का कोर्स है, 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए। ध्यान योग में नाद ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान के बारे में बताया जाता है, नाद ध्यान के बारे में बताया जाता है। ये सारी चीजें ध्यान योग में करवाई जाती हैं। इसी के साथ आपको प्राकृतिक चिकित्सा का भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 2 दिन तक इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया है। ठीक, चलिए इसी के साथ विचारों को यहां विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। नरेंद्र वत्स जी, आपकी क्लासेस कहाँ लगती हैं? अभी तो ऑनलाइन लग रही है जी, अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही बात चल रही है। निशांत सर, क्या योगी के पास सर्वसिद्धि होती है विद शास्त्र प्रमाण? जी हाँ, जो समाधि को प्राप्त करते हैं, जो समाधि को प्राप्त करते हैं उनके पास होती है, सबके पास नहीं। जो साधक कैटेगरी में है या थोड़े से आगे बढ़ भी गए हैं तो मामूली सिद्धियां आएंगी। लेकिन जो समाधि अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, भावातीत अवस्था में चले जाते हैं, वो निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न होते हैं। तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहां पर विराम देंगे और फिर कल मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में।
क्या चलेगा विषय? विषय क्या होगा जी? आज तो ग्रहण संहिता समाप्त, तो कौन से विषय पे चर्चा होगी? कौन से विषय पर चर्चा होगी? पतंजलि योग सूत्र पर चर्चा प्रारंभ होगी। जुड़े रहें और ये विस्तार से होगी। जैसे कि अभी तो हमने हिरण संहिता हठ प्रदीपिका को कम वीडियोस में और लंबा टाइम 1-1 घंटा तक आपने देखा होगा, 1-1.25 घंटा तक चर्चा चलती रही कल भी। तो इस तरह से है, तो योग सूत्र पर चर्चा शुरू होगी और ये ज़्यादा विस्तार से होगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।